बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रेडियस और उल्ना के बारे में सीखेंगे कि ये हमारे जिस्म में किस मुकाम पर पाई जाती हैं। इस ढांचे को अगर आप देखें तो हमारे ढांचे में इस मुकाम पर बाजू की ह्यूमरस बोन से नीचे की जानिब और हथेली से पीछे की जानिब दरमियान में दो हड्डियां पाई जाती हैं। इन दो हड्डियों को रेडियस और उल्ना कहा जाता है। इनमें से ये जो बाहर की जानिब हड्डी होती है ये रेडियस है और ये जो अंदर की जानिब नीले रंग में आपको दिखाई गई है ये उल्ना है। इन पर हम तफसील से बात कर लेते हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बाजू की पिक दिखाई गई है। इस बाजू की पिक में बाहर की जानिब यानी अंगूठे वाली जानिब आपको ग्रीन रंग में जो हड्डी दिखाई गई है ये रेडियस ज़नद आला या काबरा कहलाती है, जबकि अंदर की जानिब नीले रंग में आपको थोड़ी लंबी हड्डी जो दिखाई गई है ये उल्ना या ज़नद असफल कहलाती है। ऊपर से ये दोनों हड्डियाँ ह्यूमरस बोन यानी अज़्मल आज़ोद बाजू की बड़ी हड्डी के साथ जुड़ती हैं। नीचे से ये हड्डियों में से जो रेडियस है वो हथेली की हड्डी स्केफाइड और लूनेट के साथ मिलती है, जिसे अज़्म ज़ोर की और अज़्म हिलाली कहा जाता है। जबकि दोनों जानिब से ये बलाई जानिब से और नीचे की जानिब से ये दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ भी जुड़ती हैं। इनको थोड़ा बड़ा करके हम जब देखते हैं तो ये हमें इस तरह से नज़र आती हैं कि रेडियस हमें थोड़ा छोटी नज़र आती है, जबकि जो उल्ना है वो हमें थोड़ा लंबाई में ज़्यादा लंबी नज़र आती है। इन दोनों के दरमियान में एक झिल्ली भी पाई जाती है। ये दोनों हड्डियां ऊपर की जानिब से इस मकाम से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और नीचे के मकाम से उल्नर नाज के ज़रिए इस सतह से यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। इनमें से रेडियस को जब या ज़नद आला को जुदा करके देखते हैं तो वो हमें इस तरह से नज़र आती है कि इसका एक बालाई सर जो टिकिया की मानद ऊपर कार्टिलेज बोन के ज़रिए ये ह्यूमरस बोन के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता है। उससे नीचे हमें इसकी एक गर्दन नेक नज़र आती है। यहाँ पर हमें एक उबार जिसे रेडियल ट्यूबरासिटी या ज़नद आला का उबार कहते हैं ये नज़र आता है। यहाँ पर एक बलगमी झिल्ली थैली पाई जाती है जिससे रतूबात खारिज होती रहती हैं। इसका निचला जो सिरा है वो हमें थोड़ा बड़ा और मोटा नज़र आता है, चौड़ा नज़र आता है। दरमियान में इस हड्डी का जिस्म होता है। इस हड्डी के जो जिस्म है इसके तीन किनारे यानी तीन बॉर्डर्स होते हैं और तीन ही सरफेसेस यानी तीन सतह पाई जाती हैं। अब उल्ना को जुदा करके देखें तो दो पहलू से जब हम उल्ना को देखते हैं तो इसके भी हमें दो हिस्से ऊपर की जानिब एक सर नज़र आता है एक किनारा और एक नीचे की जानिब का किनारा नज़र आता है। दरमियान में इसका जिस्म नज़र आता है और इसमें ऊपर की जानिब हमें कुछ ज़वायद यानी प्रोसेसेस निकले हुए नज़र आते हैं। इनमें से ये जो बड़ा प्रोसेस ऊपर की तरफ निकला हुआ है उसे ओलेक्रेनियन प्रोसेस या ज़ायदा मरफकिया कहा जाता है और आगे की जानिब इस सतह पर एक मुसल्लस नुमा ज़ायदा कोरोनॉइड प्रोसेस या ज़ायदा मनकारिया होता है। इन दोनों के दरमियान ये जो हमें सतह नज़र आती है इसके ज़रिए ये ह्यूमरस बोन यानी अज़्मुल आज़ुद के ट्रोक्लिया के ऊपर चरखी की तरह घूमने वाला हिस्सा है और यहाँ पर ये जो हमें एक छोटी सी सतह नज़र आती है इस सतह से ये रेडियस के साथ जुड़ती है। तो इस मुकाम को रेडियल नाच ऑफ उल्ना भी कहा जाता है। इन दोनों को हम अलग स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम रेडियस को देख लेते हैं टेक्स्ट के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ग्रीन रंग की हड्डी अंगूठे वाली जानिब बाहर की जानिब हमें नज़र आती है ये रेडियस है। नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से थोड़ा पतली होती है। दरमियान में इसका जिस्म पाया जाता है। तो ऊपर से ये ह्यूमरस बोन के साथ जुड़ जाती है और नीचे से ये स्केफाइड और लूनेट के साथ जुड़ जाती है। इसका जो बालाई सिरा है ये रेडियल हेड कहलाता है। इस हड्डी का बालाई सिरा टिकिया की मानद गोल होता है। इसको इसका सर भी कहा जाता है। इसकी बालाई सतह पर एक गोल चिकना निशेब होता है यानी गड़ा सा पाया जाता है जो कि अज़्मुल आज़ुद यानी ह्यूमरस बोन के रुइस जिसे कैपिटुलम भी कहते हैं के साथ जुड़ता है। इस मुकाम से ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ जुड़ जाता है और इसके इर्द गिर्द एक चिकनी सी सतह होती है जो अंदर की तरफ ज्यादा चौड़ी होती है और यहाँ ये ज़नद असफल के साथ बैनुल ज़ंदीन जोड़ प्रॉक्सिमल रेडियो उल्नुर जॉइंट बनाता है। इस मुकाम से ये प्रॉक्सिमल रेडियो उल्नुर जॉइंट बना देता है। फिर इसके नीचे इसकी ये गर्दन है, इसको नेक ऑफ रेडियस कहा जाता है। फिर उसके नीचे यहाँ पर हदबा काबरिया है, इसको रेडियल ट्यूबरासिटी भी कहते हैं, ज़नद आला का उबहार भी कहते हैं। यहाँ पर एक बुलंदी है और इसके करीब एक बलगमी थैली पाई जाती है जिसके ज़रिए ये एक रतूबत निकल कर यहाँ पर तरी कायम रहती है। उसके बाद इस हड्डी का जो जिस्म है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जिस्म है। इसकी ये तीन सतहें होती हैं, तीन सरफेसेस होती हैं और तीन ही किनारे होते हैं और इसका जो निचला सिरा है वो थोड़ा चौड़ा है, मोटा है। यहाँ पर कुछ इत्तिसाली सतहें होती हैं, सरफेसेस होती हैं जिनके ज़रिए ये उल्ना के साथ भी जुड़ती है और नीचे से ये स्केफाइड और लूनेट के साथ यानी अज़्म ज़ोर की और अज़्म हिलाली के साथ जुड़ जाती है। उल्ना को जुदा करके देखें
تو اس کو بھی ٹیکسٹ کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں اوپر اور نیچے کے دو کنارے، دو سرے نظر آتے ہیں، درمیان میں اس کا جسم نظر آتا ہے۔ اس کا جو بالائی سرا ہے، اپر اینڈ ہے، اس میں کچھ زوائد ہمیں نظر آتے ہیں، اولیکرینین پروسیس اور کورونوئڈ پروسیس ہے، ٹروکلیئر ناچ جسے سیمی لونر ناچ بھی کہتے ہیں، ریڈیل ناچ ہے۔ تو یہ اس کے مختلف حصے ہمیں بالائی جانب میں نظر آتے ہیں۔ ان کو جب ہم الگ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو اولیکرینین پروسیس ہے یہ ہمیں سامنے کی جانب سے نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں اس کے پیچھے کی جانب سے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہڈی میں اوپر کی جانب نکلا ہوا ابھار ہے جو خم کھائے ہوئے ایک نوک سا چونچ کی مانند ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو چڑیا کی چونچ کی مانند ہمیں اس مقام سے یہ نظر آتا ہے۔ یہ نوک ہاتھ کو جب ہم پھیلاتے ہیں تو ہیومرس بون کا جو حفرہ مرفقیہ ہوتا ہے جسے اولیکرینین فوسا کہا جاتا ہے، تو یہ چونچ، یہ مقام اس میں جا کر پھنس جاتی ہے اور ایک قبضہ کی صورت، ایک جوائنٹ کی صورت میں وہاں پر بازو کو مزید پھیلنے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر اس کا یہ جو زائدہ ہے جسے زائدہ منکاریہ یا کورونوئڈ پروسیس کہتے ہیں، یہ مثلث کی شکل کی ایک کھردری بلندی یا زائدہ ہے جو ہڈی کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیومرس بون کا جو اگلا نشیب ہوتا ہے آگے کی جانب ایک گڑھا پایا جاتا ہے جسے حفرہ منکاریہ یا کورونوئڈ فوسا کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم بازو کو اندر کی جانب موڑتے ہیں تو یہ اس فوسا میں جا کر پھنس جاتی ہے، اور یہاں پر یہ جو دونوں زوائد ہیں یہ ہماری ہڈی کی آگے اور پیچھے کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں ایک قبضہ کی مانند۔ پھر درمیان میں یہاں پر دیکھیں ٹروکلیئر سیمی لونر ناچ ہے جسے سلمہ ہلالیہ کہتے ہیں، یہ والی جگہ۔ تو یہ اس کے ذریعے یہ جو ہیومرس بون ہماری بازو کی بڑی ہڈی ہے، عظم العضد ہے، تو اس کے ٹروکلیا کے اوپر یہ چرخی کی طرح سے موومنٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پر کارٹیلیج بون بھی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ موو تو کرتی ہیں لیکن رگڑ کھانے سے بچی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ آپ کو ایک سلمہ کابریہ نظر آتا ہے، اس کو سلمہ کابریہ بھی کہتے ہیں، ریڈیل ناچ بھی کہتے ہیں۔ تو اس مقام سے یہ ریڈیس کے ساتھ یعنی زند اعلی یا کابرا کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ درمیان میں اس ہڈی کا جسم ہے، اوپر سے تھوڑا سا آپ دیکھیں تو موٹا ہے، نیچے کی جانب آتے ہوئے یہ پتلا ہو جاتا ہے۔ اس ہڈی کی بھی 3 بارڈرز یعنی 3 کنارے بنتے ہیں اور 3 ہی اس کی سطحیں بنتی ہیں۔ نیچے کی جانب سے آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، زائدہ ابریہ اسے کہا جاتا ہے، یہ آزاد ہوتا ہے نیچے کی جانب سے، اور یہ جو یہاں پر آپ کو ایک کارٹیلیج بون کے ساتھ یہ حصہ جو نظر آتا ہے اس کے ذریعے یہ ریڈیس بون کے نچلی جانب سے ریڈیل ناچ کے ذریعے جڑ جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے ریڈیس اور النا، زند اعلیٰ اور زند اسفل کے بارے میں سیکھا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو ان دونوں ہڈیوں کے بارے میں صحیح طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز بھی بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔